हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विड्रॉल रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स है तो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस के लिए। ठीक है, विड्रॉल है मतलब हम कोई चीज विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कुछ हार्मफुल स्टिमुलस है जिससे हमें विड्रॉ करना है। ठीक है, वो पेन भी हो सकता है, ठीक है, वो बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। ठीक है, ओके। तो होता क्या है विड्रॉल रिफ्लेक्स? हमने पढ़ा था स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो कि था मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो अगर आपके एग्जाम में रिफ्लेक्स क्वेश्चन आता है तो आपको डिफाइन करना है रिफ्लेक्स क्या होता है, जो कि होता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है, फिर आपको उसकी डेफिनेशन के बाद बताना है कि वो दो टाइप के होते हैं। मोनोसाइनेप्टिक उसमें एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है, और पॉलीसाइनेप्टिक जिसमें एक से ज्यादा साइनेप्स बनते हैं। ठीक है, उसमें 100 साइनेप्स भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हम एक टाइप ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आज डिस्कस करेंगे जो कि है विड्रॉल रिफ्लेक्स। विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब पेनफुल कोई स्टिमुलस हमें कोई भी पेनफुल स्टिमुलस हम सेंस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम वॉक कर रहे हैं और सडनली पिन प्रिक होती है हमें हील पे। ओके, तो विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है? ये दो चीजें करेगा। पहली बात तो आपको उस पेनफुल स्टिमुलस से बचाएगा, तो आपको विड्रॉ करना है। सेकेंड थिंग, अगर विड्रॉ करते हुए आपका पोस्चर इम्बैलेंस हो रहा है तो उस पोस्चर को भी बैलेंस करने के लिए जो जो मसल एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है, और जो जो मसल इनहिबिट होनी चाहिए वो सब होगा विड्रॉल रिफ्लेक्स में। हम देखेंगे कैसे। ठीक है, बट सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझना होगा। फॉर एग्जांपल आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो आपके राइट फुट के नीचे सडनली कोई पिन आ जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी क्या क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका नी फ्लैक्स होना चाहिए राइट लेग का। जिस लेग के नीचे पिन है वो राइट लेग जो है नी फ्लैक्स होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो नी फ्लैक्स होना चाहिए और उसी की फ्लैक्सर मसल्स स्टिमुलेट होनी चाहिए और एक्सटेंसर मसल्स इनहिबिट होनी चाहिए। बट क्या ये काफी है? नहीं, क्योंकि अपोजिट साइड का पैर जब तक उसकी मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगी आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कई बार होता है कि आप बैलेंस कर पाते हैं, बट मोस्टली विड्रॉल रिफ्लेक्स जब सडनली होता है तो आपका अपोजिट साइड का लेग जो है, जब आप उसे फ्लैक्स करेंगे राइट लेग को, तो लेफ्ट लेग बैलेंस करने के काम आएगा। ठीक है, वो कैसे आपको याद, आप फील करने की कोशिश कीजिए कि पिन है, ठीक है, आपके राइट लेग के नीचे पिन आई है, तो आपका राइट लेग फ्लैक्स होना चाहिए, मतलब राइट लेग की फ्लैक्सर एक्टिवेट होनी चाहिए, एक्सटेंसर इनहिबिट होनी चाहिए। बट आप अपना पैर उठा के देखिए अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, तो जो लेफ्ट लेग है आपको बैलेंस करने के लिए वो लेफ्ट लेग की एक्सटेंसर्स एक्टिवेट होंगी, फ्लैक्सर्स इनहिबिट होंगी। आर यू गेटिंग मी? तो देखो होता क्या है, जब पिन प्रिक होती है, ठीक है, मान लो पिन प्रिक होती है, तो ये जो स्टिमुलस है ये कौन कैरी करेगा? ये पेन फाइबर कैरी करेंगे। कौन? ए डेल्टा और सी फाइबर्स। ठीक है, अब ये पिन प्रिक जब करेंगे, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें बैलेंस करना है, तो वहां पे सेम लेवल पे हमारे अल्फा मोटर न्यूरॉन होंगे। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन जो है, अल्फा मोटर न्यूरॉन फ्लैक्सर्स के भी होंगे, अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्सटेंसर्स के भी होंगे, और अपोजिट साइड एक्सटेंसर्स के भी होंगे उसी लेवल पे, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पेन स्टिमुलस है ये साइनेप्स करेगा सेम साइड के अल्फा मोटर न्यूरॉन पे, जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन है फ्लैक्सर्स का, क्योंकि हमारा नी जो है वो फ्लैक्स होना चाहिए। तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से क्या स्टिमुलेट होगा? फ्लैक्सर मसल्स, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ? फ्लैक्सर्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, तो पहली बात है फ्लैक्सर्स ऑफ सेम साइड की फ्लैक्सर्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, ओके। उसके अलावा सेम साइड की एक्सटेंशन अगर इनहिबिट नहीं होंगी तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या करेगा, ये सेम जो इंफॉर्मेशन है ये इनहिबिट करेगी किसे? अल्फा मोटर न्यूरॉन सेम साइड के एक्सटेंसर्स को इनहिबिट करेंगे। तो ये इनहिबिट करेगी अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ एक्सटेंसर्स, ठीक है, सेम साइड। तो एक्सटेंसर्स इनहिबिट हो जाएंगे। तो दूसरा चेंज क्या हुआ? एक्सटेंसर्स जो है इनहिबिटेड यानी रिलैक्स्ड। ठीक है, इनहिबिटर सेम साइड के, एक्सटेंसर रिलैक्स हो गए। ओके, इसी के साथ में ये क्या करेगा, ये जाके किसे करेगा? अब देखो
अपोजिट साइड हमारे एक्सटेंसर्स एक्टिवेट होने चाहिए। एक्सटेंसर ही एंटी ग्रेविटी मसल्स होती हैं जो हमें बैलेंस करने के काम आती हैं। तो अपोजिट साइड बैलेंस हम तभी कर पाएंगे जब हमारी एक्सटेंसर्स एक्टिवेट होंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो स्टिमुलस है ये इनहिबिट करेगा किसे, अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ फ्लैक्सस, ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन ऑफ फ्लैक्सस को इनहिबिट करेगा। ओके, ऑन द अदर हैंड ये जो है स्टिमुलेट करेगा किसे, एक्सटेंसर्स को, ठीक है। ये अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे और ये अल्फा मोटर न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लैक्सर इनहिबिट हो जाएगा। मतलब थर्ड चेंज क्या होगा, अपोजिट साइड फ्लैक्सस इनहिबिटेड and opposite side extensors contracted। तो विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या होता है, विड्रॉल रिफ्लेक्स जब कोई पिन प्रिक होती है या फिर कोई नॉक्स स्टिमुलेट होता है उससे हम विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और उस विड्रॉ में रेस्पॉन्स क्या होता है, सेम साइड फ्लैक्सस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सटेंसर्स इनहिबिट होते हैं, अपोजिट साइड एक्सटेंसर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फ्लैक्सस इनहिबिट होते हैं। तो बेसिकली हमने विड्रॉ भी किया पेनफुल स्टिमुलाई से और बैलेंस भी किया, सो दैट इज विड्रॉल रिफ्लेक्स। ओके, सो दिस कंप्लीट द रिफ्लेक्स, ओके, टाइप एंड मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एंड एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच।